नमस्कार। पहले खबर है उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को पुलिस का समन गया है। उनके घर पर पुलिस ने समन चिपकाया है। कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष 3 दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जानकारी दे रहे हैं। ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का घर है और आप देख सकते हैं कि जो उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो 120B, 302, 304 के तहत आरोपी हैं लखीमपुर कांड में। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सम्मन चिपकाने के लिए यहाँ पर पुलिस आई हुई है। और इस सम्मन में लिखा गया है कि 8 तारीख तक 10 बजे अपराध शाखा जो रिजर्व पुलिस लाइन में है वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चिपकाया जा रहा है और ये जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके घर पर चिपकाया जा रहा है, क्योंकि 3 दिनों से आशीष मिश्रा का पता नहीं है। तो ये इसमें सारी धाराएं दी गई हैं और उसके बाद में कहा गया है कि थाना तिकोनिया जनपद खीरी के संबंध में जो आपके संज्ञान में उन्हें प्रकट करने हैं तो आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8/10 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय में आप उपस्थित हों। तो ये आप देखिए कि 8 तारीख को 10 बजे तक पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा को उपस्थित होना है पूछताछ करने के लिए। आज आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी कहा था कि पूछताछ करने के लिए उनको सम्मन दिया गया है और अब ये उनके घर पर सम्मन यहाँ पर चिपकाया जा रहा है। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं लखीमपुर खीरी के पुलिस के ऊपर में, क्योंकि लखीमपुर कांड में जिस तरीके से उनको आरोपी बनाया गया उसके बाद में उनसे पूछताछ तक नहीं की और जब ये सवाल उठने लगे हैं तब अब आप लखीमपुर खीरी पुलिस जो है वो सम्मन चिपकाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। देखना है कि इस पूछताछ के बाद क्या लखीमपुर खीरी पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करती है कि नहीं। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रवीश हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। रवीश, अब ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो चिपकाया गया, लेकिन आज रवीश सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया है पुलिस और प्रशासन से यूपी की और क्या जांच होगी, और राज्य सरकार की तरफ से भी जो न्यायिक जांच है, रिटायर्ड जज है, उसकी भी घोषणा कर दी गई है जो 2 महीने में रिपोर्ट देंगी। इस लिहाज से दबाव पड़ा होगा पुलिस पर। जी बिल्कुल निधि, क्योंकि कल तक पुलिस कोई भी सवाल का पत्रकारों के जवाब नहीं दे रही थी कि आशीष मिश्रा कहां पर हैं और क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की है कि नहीं। ये जरूर सूत्रों के जरिए पता लगा था कि पुलिस 2 बार, एक बार उनके गांव पर और एक बार यहाँ पर शहर में पुलिस गई थी, लेकिन आशीष मिश्रा मिले नहीं। बीते 3 दिनों से आशीष मिश्रा लापता हैं, उनको देखा नहीं गया है। 4 तारीख को उनका जो है वो बयान जरूर मीडिया पर आया था, लेकिन उसके बाद से वो नहीं दिखे हैं। तो अब इसी पर सवाल उठ रहा था कि आखिर जब इतनी संगीन धाराओं के तहत उनके ऊपर मामले दर्ज हैं तो आशीष मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि अगर एक साधारण आदमी ये होता अगर उनकी जगह पर तो उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो है अब वो कई सारे सवाल पूछे लखीमपुर खीरी पुलिस से कि आखिर आपने इसमें क्या कार्रवाई की और किसी से अगर आपने पूछताछ की है तो वो कौन लोग हैं, किसी को आपने गिरफ्तार किया है तो कौन लोग हैं। तो इसी के दबाव के तहत आज जो है इस पूरी घटना के 5 दिन के बाद में लखीमपुर पुलिस की तरफ से आईजी जो लक्ष्मी सिंह है वो मीडिया के सामने पहले शाम को आई। तो उन्होंने ये कहा कि 2 लोगों से पूछताछ हो रही है और आशीष मिश्रा के बारे में जब पूछा गया कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको सम्मन दिया गया है। तो इस तरीके से ढुलमुल रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो इसी के चलते अब चूंकि जो ये सम्मन है उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया तो पुलिस को लगा कि अब ये सम्मन उनके घर के बाहर चिपका देना चाहिए। तो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसके ऊपर पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, उनके घर के बाहर इस तरीके से सम्मन लगाना कहीं न कहीं एक जरूर इस सरकार के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग ये तथ्य है। और अब देखना है कि कल सुबह आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होते हैं और कई सारे जो साक्ष्य से मांगे गए हैं कि आप अगर वहां नहीं थे, आप थे तो कहाँ, तो उसके कुछ साक्ष्य दीजिए। तो देखते हैं कि कल कौन कौन से वो साक्ष्य लेकर पुलिस के पास आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल रवीश, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लखीमपुर खीरी मामले पर वरुण गांधी के लगातार हमलावर ट्वीट के बाद उन्हें और उनकी मां मेनका गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया है। मेनका गांधी को पहले ही मोदी कैबिनेट से हटाया जा चुका है। सियासी हलकों में एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में हाशिए पर चले रहे मेनका और वरुण क्या कोई नई राह चुनेंगे।
लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का 45 सेकंड का ये वीडियो वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। वीडियो में किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क किसानों के साथ शांति से जाते दिखते हैं, जिन्हें पीछे से गाड़ी टक्कर मार देती है। वरुण ट्वीट करते हैं कि ये वीडियो तो शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने का कोई जिम्मेदार होगा और इसके पहले कि हर किसान के जहन में अहंकार और क्रूरता का संदेश बैठ जाए, इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेनका गांधी काफी पहले मोदी कैबिनेट से बाहर की जा चुकी हैं। कहते हैं कि वरुण को उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बने। मां बेटे दोनों बीजेपी में हाशिए पे हैं। लगता है कि वो अपना गुस्सा ट्वीट से निकाल रहे हैं। उन्होंने इस मौके का एक और वीडियो 5 अक्टूबर को ट्वीट कर लिखा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इसमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करे। वरुण गांधी ने लखीमपुर कांड के अगले दिन सीएम योगी को एक खत लिखा कि किसानों को निर्दयतापूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में पीड़ा और रोष है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई द्वारा जांच कराना ठीक होगा। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा भी दिया जाए। एक दौर था जब वरुण बीजेपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहलाते थे। वो पार्टी के स्टार प्रचारक थे। भगवा वस्त्र पहन भगवा हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि निगाहों से गिर गए हैं। सियासत के जानकार उनकी भाषा को पार्टी से बगावत मानते हैं। वास्तव में वरुण गांधी ने जिस ढंग से सरकार को पत्र लिखा किसानों के मामले पर, जिस ढंग से ट्वीट किए, ये पार्टी में पाप माना जाता है और बीजेपी में ये खुली बगावत मानी जा रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने मां और बेटे को अब काल समिति से भी मुक्त कर दिया है। वरुण गांधी के बयानों का विश्लेषण करें तो साफ होता है कि 7 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने माना कि किसानों की हत्या हुई। उनकी हत्या उन्हें चुप कराने के लिए हुई। उनकी हत्या कर उन्हें खामोश नहीं करा सकते। 5 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने गाड़ी मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि गाड़ी उनकी है। 4 अक्टूबर को योगी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अन्नदाता की हत्या अक्षम्य है, दोषियों पर हत्या का केस दायर हो, किसानों से गांधीवादी तरीके से पेश आएं, किसानों की हत्या की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। लखीमपुर में जो 4 किसान मारे गए हैं वे सब सिख थे, जिसे लेकर देश भर में सिखों में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। वरुण जिस पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं, वहां और उसके आसपास बड़ी सिख आबादी है। शायद वरुण को इसका एहसास है कि अगर वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो उनका बड़ा नुकसान होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी यह हवा उड़ी थी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। अब बीजेपी में इतना कुछ होने के बाद शायद उनके लिए उतनी गुंजाइश वहां पे ना हो। अब उन्हें देखना है कि क्या रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा दल उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की कोर्ट ने एनसीबी को नहीं दी है रिमांड और कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट आधार पर नहीं बढ़ा सकते हैं पुलिस कस्टडी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, तो अब अगली राह बेल लेने की होगी, कब तक मिल सकती है बेल, या क्या कह रहे हैं जानकार कानून के? देखिए निधि, कोशिश तो आज ही हुई थी कि अंतरिम बेल की अर्जी तुरंत दे दी गई थी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि एनसीबी अगर से देती है तो रात में ही सुनने के लिए तैयार है, लेकिन एनसीबी ने से नहीं दिया, कल का समय लिया। लिहाजा जो सुनवाई है वो कल होगी इसी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। दोपहर 12 साढ़े 12 के करीब सुनवाई शुरू होगी। वो कितनी लंबी खिंचती है और कितने बजे तक फैसला आता है, बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कुल 8 आरोपी हैं। आर्यन खान सहित है, उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट है, मुनमुन धमेचा है और भी बाकी के 5 आरोपी हैं। 8 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होगी, तो स्वाभाविक तौर उसमें भी बहुत वक्त लग सकता है। तो आज तो आर्यन खान को जेल हिरासत मिल गई है, एनसीबी के रिमांड से मुक्ति मिल गई, लेकिन चूंकि रात हो गई है, जो जेल अथॉरिटी है वो नए कैदियों को रात में लेती नहीं है, इसीलिए आज
सभी आर्यन खान सहित बाकी के सभी जो आरोपी है यहाँ से निकलकर फिर से एनसीबी के ही दफ्तर में ले जाए गए हैं और वहाँ पे वो रखे गए हैं। हाँ, लेकिन सुबह उन्हें वहाँ से निकालकर जेल हिरासत में भेजा जाएगा और तब तक यहाँ पर सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन अगर राहत नहीं मिल पाती है, कल अगर मामला तारीख और आगे बढ़ जाती है, कल सुनवाई पूरी नहीं होती, फैसला नहीं आ पाता है, तो बहुत मुमकिन है कि कल की रात जो आर्यन खान है उन्हें जेल हिरासत में गुजारनी पड़े। लेकिन फिलहाल आज उनके लिए राहत है कि आज वो जेल में न जाकर आज की रात एनसीबी के दफ्तर में ही गुजारनी पड़ेगी उन्हें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और नजर बनी रहेगी इस मामले में। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।